प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को भी रेवड़ियां बांटना विकास नहीं है। जो 15 लाख वाला पापड़ था वो किसने कहा था? हर घर में हर खाते में 15 लाख आएगा, वो किसने कहा था जी? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार तेल के रेट के बारे में जो बोल रहे थे, तेल के रेट कहां चले गए सर? जब अपनी बारी आई तो कोई फ्री भी नहीं। ये गैंगस्टर बनाए किसने थे? 4 महीने में हमने बना दिए। इन गैंगस्टरों को जेल में संरक्षण कौन देता था सर? हम देते थे, जेलें हमने बनाई। मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल में आपने एमएलए से लेकर एमपी और मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया। 4 महीने की सरकार हो गई है आपकी अब तक। 4 महीने में बताइए 4 ऐसे कौन से बड़े वादे हैं या वो 4 ऐसी कौन सी गारंटियां हैं जो आपने पूरी की हो? जो काम बाकी की सरकारें कांग्रेस और अकाली दल की अब तक आखिरी 4 महीने में करती हैं, हमने पहले 4 महीने में करके दिखा दिए। हमने स्कूलों का काम शुरू कर रखा है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर रखे हैं, हमने बिजली माफ कर दी है, हमने जो करप्शन के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है। बहुत से लोग जो हैं उस पर कंप्लेंट कर रहे हैं। जो कचहरी लेवल पर, तहसील लेवल पर करप्शन थी वो बंद हो रही है। हमने बहुत से पुलिस अफसर पकड़े हैं। कल ही हमने एक थाना प्रभारी को पकड़ा है जो एक ड्रग स्मगलर से 10 लाख रुपए मांग रहा था। तो हम मतलब रिफॉर्म्स की तरफ, समाज सुधार की तरफ चले हुए हैं। मैं फिर कहता हूं, लोग बिल्कुल रेडी हैं। लोग कहते हैं टाइम लो जी अपना, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनको ये लगता है कि शायद अब तो हमारी बारी नहीं आएगी तो विरोध कैसे करें, वो कोई ना कोई चीज निकाल लेते हैं विरोध करने के लिए। और पहली बार हुआ है कि बिजली के कट नहीं लगे खेतों में, वरना 8 घंटे होता था, 8 में से 4 मिलती थी, 3 मिलती नहीं थी, 2 शाम को आती थी, रात के 2 बजे आती थी। इस बार मुझे, क्योंकि मैं गांव से पता करता रहता हूं, जो दोस्त मित्र है मेरे, वो कहते हैं इस बार तो बंद ट्यूबवेल में हमने धान की बुआई की है, इस बार इतनी बिजली आई है। तारें वही हैं, खंबे वही हैं, ग्रिड वही हैं, ट्रांसफर वही हैं, नीयत बदल गई। बस नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। बिजली मुफ्त देने का हमने वादा किया था, तो हमने 1 जुलाई से 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का साइकिल है हमारे बिलिंग का, 600 यूनिट पर मंथ। कोई उसमें किलोग्राम किलोवाट की लिमिट नहीं है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट। उसमें आम घर भी आते हैं, जनरल भी आते हैं, SC BC फ्रीडम फाइटर सब आते हैं इसमें। तो मैंने बिजली बोर्ड की मीटिंग ली, मैंने कहा जी 1 जुलाई से हम फ्री करने वाले हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए कि कितने घरों को जीरो बिल आएगा सितंबर के पहले हफ्ते में। तो मुझे ABP के इस शिखर सम्मेलन में बताते हुए खुशी हो रही है कि सितंबर के पहले हफ्ते में, क्योंकि जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर के पहले हफ्ते में आएगा, 74 लाख घरों में से 51 लाख घरों को जीरो बिल आएगा। ये पहली गारंटी हमारी जो हमने पूरी की है। अब तक हम 9053 एकड़ 9053 एकड़ ऑफ जमीन ਜਿਹੜੀ लैंड ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੀ ਗਾਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2828 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। 250 ਏਕੜ ਚੋਂ मैदानी है, 50 ਤੋਂ 60 करोड़ ਦੀ खैर ਦੀ ਲੱਕੜ है ਉਹਦੇ 'ਚ। कल मुझे पत्रकार पूछ रहे थे जी यहाँ कोई मुख्यमंत्री आया नहीं, मैंने कहा आया था एक, वो सिर्फ अपने महल की जगह देखने आया था कि इस पहाड़ी को भी ले लो, इसको भी ले लो, ये मेरा महल बन जाएगा। उनका सब कुछ ठीक है ना? महल की जगह देखने जाते हैं। उनका सब कुछ ठीक है यार? है जी, उनका सब कुछ ठीक है ना महल का? नहीं चल रहे हैं, कागजी कार्रवाई चल रही है, सब कुछ। कोई भी आएगा कानून के दायरे में
तो कार्रवाई होगी सर। अभी तक कुछ ऐसा निकला तो नहीं है? हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं ना? नहीं, दोनों की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ दीवार साझी है वो भी। वो कौन है? सुखबीर सिंह बादल? हाँ जी, उनकी भी जमीनों की पड़ताल चल रही है? बिल्कुल। फॉरेस्ट की जमीन में बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं और गवर्नमेंट से लगवाए हैं, पीडब्ल्यूडी से लगवाए हैं। कैसे कैबिनेट में एक कैबिनेट बुलाई जाती है, उसमें ये पास करवा लिया जाता है कैबिनेट में प्रस्ताव कि यहां पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है। जैसे आखिरी ईंट लगी उस कंस्ट्रक्शन की, उस होटल की, कैबिनेट बुलाई, प्रस्ताव लाया गया, अब यहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये कैसा फैसला है? मिसयूज ऑफ पावर है ये। तो आप ये कह रहे हैं कि सुखबीर बादल हो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, इन्होंने खुद बेनिफिट लेने के लिए नियम कायदों को बदला और फिर जैसे नियम कायदे थे अपनी प्रॉपर्टीज बना के उसको फिर दोबारा उसी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सेम बात कह रहा हूं मैं। इस बात की जांच हो रही है? इस बात की जांच हो रही है सर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। गरीब लोग जिनके घर हैं शामलाट की जमीन पर, हमको एक भी घर जो है वो मिटा नहीं रहे, एक भी घर जो है उजाड़ नहीं रहे। सिर्फ बड़े लोग 1100 एकड़, और कल जो मिली है उसमें सिमरजीत मान के बेटे के नाम पर 125 एकड़ है। सिमरजीत सिंह मान की बेटी के हस्बैंड यानी कि तीजवाई बोलते हैं पंजाबी में, उसके नाम पे 28 एकड़ है। तो इतने बड़े बड़े नाम, 200 एकड़, 500 एकड़, 800 एकड़, और जमीन पंचायत की उन्होंने अपने नाम कैसे कर ली? एक सेल हुई, दूसरी सेल डीड हुई, तीसरी, चौथे समय ये बोल दीजिए मैंने तो इससे खरीदी थी, मैं क्या करूं। लेकिन सीएम तो साहब, ये 9053 हमने छड़वा लिया अब तक। सीएम साहब, लेकिन जिन लोगों ने ये जमीनें ट्रांसफर की हैं, चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो ऑफिसर हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? सिर्फ लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई क्यों? सरकारी जमीन कैसे दूसरे के नाम ट्रांसफर होगी? आप ही तो कहा है अभी 4 महीने हुए हैं। 4 महीने बाद अगर 4 महीने में रसूखदार पकड़े जा रहे हैं तो बाकी बाद में पकड़े जाएंगे। ट्रांसफर करने वाले तो अभी पहले पकड़ने चाहिए। अभी तो कल जो पकड़े हैं उनका ये पता करना है कि कौन है ये। 2 नाम तो बड़े थे, पता चल गया। अभी और जो 100 150 एकड़ फौजा सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1100 एकड़ है उसकी। अब उस पहले पता करेंगे कौन है। वो किसी पॉलिटिशियन की है? पता नहीं कौन है ना, अभी तो इंक्वायरी का विषय है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के लोगों का पैसा जिन्होंने लूटा, उस पैसे का हिसाब लेंगे और ब्याज सहित वो पैसा जाएगा खजाने में। खजाने से वो पैसा जाएगा मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, स्कूल के रूप में, मेडिकल कॉलेजों के रूप में, मुफ्त बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लोगों के पास फिर जाएगा। मान साहब, एक और बड़ा मुद्दा है पंजाब का, ड्रग्स। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ड्रग्स पिछले 8-10 साल से मैं भी सुन रहा हूं, हर सरकार आती है ड्रग्स को खत्म करने के नाम पर, कभी एसटीएफ बनाया, हम इसके लिए एजेंडा लाएंगे, हम क्रॉस बॉर्डर जितना नार्को टेररिज्म है उसको बंद करेंगे। आपका क्या प्लान है? ये खत्म होगा या सिर्फ ये एक सियासी मुद्दा बनकर पंजाब में ड्रग्स ऐसे ही बढ़ता रहेगा? पटियाल साहब, पहले तो ड्रग की जो समस्या है ना, उसके जो सोल्यूशन, उनको कागजों से बाहर निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? सरकार ही निकालेगी? मैं बताता हूं कैसे। मैं जो ड्रग लेते हैं उनको मैं पेशेंट मानता हूं। गांव वालों की सिम्पथी उनके साथ है, यार इनके घर बर्बाद कर दिया। मैंने पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं, सभी एसएसपी को, सभी कमिश्नर्स को बुला के, कि सबसे पहले आप चाहे सिविल में जाओ, चाहे कहीं से भी इधर उधर से पता करो, गांव वाले बताने को तैयार हैं, उनका नाम मत आगे लेके आना। पहले वो उसको पकड़ो जो गांव में रख देगा, उसको पकड़ोगे, उससे पूछो कहां से लेके आता है तू। वो कहेगा जी मैं तो 4 गांव का इंचार्ज हूं, बस मुझे तो फलां बरनाला के पास से मिलती है। उसको पकड़ो, बरनाला वाले को। वो कहे जी मेरे पास तो 3 जिले हैं बस, बरनाला, संगरूर और मानसा, मैं तो जी मोगा से लेके आता हूं। मोगे वाले को पकड़ो, मोगे वाला कहेगा जी मेरे पास तो 8 जिले हैं मालवा के, मैं तो तरन जाता हूं। जितने लेवल तक ऊपर जा सकते हो जाओ, सबको पकड़ो। जो नीचे, सबसे नीचे वाली कड़ी रहेगी सर, जो एडिक्शन में है, उनकी सप्लाई बंद हो जाएगी, उनको क्रेविंग होगी, तड़पेंगे, उनके लिए हम क्लिनिक खोल रहे हैं, उनको हम मेडिकली ठीक करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, साइकेट्रिस्ट बुला के उनको समाज में वापस लेके आएंगे,
उनको ये लगे कि हाँ हम भी समाज का हिस्सा हैं। अब वो आधा तो इस बात से टूट चुके हैं शायद हम समाज का हिस्सा ही नहीं है। ये कागजों से बाहर निकल के हम इस पे लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है अगले महीने तक इसके अच्छे रिजल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब।